अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बेसन वाली रोटी की मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बहुत क्विकली बन जाएंगी और खाने में भी एकदम लाजवाब होगी। कि आप बेसन वाले बने हुए जो नान खाते हैं उसके जायके को भूल जाएंगे। ये इतनी मज़ेदार लगती है और बच्चे बूढ़े सभी बड़े शौक़ से खाएंगे और सभी इसको पसंद करेंगे। इस रेसिपी को बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ली हैं वो कुछ यूँ हैं। 2 अदद हरी मिर्चें ली थी, उसको बारीक कटिंग कर ली है। इसके अलावा एक छोटे साइज़ में प्याज लिया है, उसके स्लाइसेस काट लिए हैं। और एक आलू लिया है, वो भी छोटे साइज़ का था और उसको ग्रेट कर लिया है। ये आलू बॉईल किया हुआ नहीं है। मसालों में हाफ़ टी स्पून के बराबर लाल मिर्च पाउडर, ये थोड़ी तेज़ है तो इसीलिए कम ली है। हाफ़ टी स्पून के बराबर ही पिसा हुआ धनिया और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है। और साथ में जायके के हिसाब से नमक और हाफ़ टी स्पून के बराबर ही साबुत धनिया लिया है। बस थोड़ा सा इसके अंदर हरा धनिया ऐड करना है। इसके अलावा बेसन चाहिए और सादा से इंग्रेडिएंट हैं और जब ये बन के तैयार होगी तो इसका जायका बहुत ही आला होगा। इन सब मसालों को मिक्स करना है और 3 खाने के चम्मच भर के मैंने बेसन लिया है और उसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। करने के बाद इसका अच्छा सा बैटर बना लेना है, जिस तरह हम पकोड़ों का बनाते हैं, लेकिन ये ज़्यादा रनी फॉर्म में नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी रोटी बनानी है। और ना ही बहुत ज़्यादा ये सख्त होना चाहिए। वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि इसकी कंसिस्टेंसी किस तरह की है, तो इसी तरह ही आपने रखना है। इसकी हम मज़ेदार सी रोटी बनाएंगे। ये रोटियां अभी ही बिल्कुल फ़्रेश पकी हैं और इसके ऊपर जो अमेज़ा हमने बनाया है वो मैंने चम्मच की मदद से पूरा रोटी के ऊपर अच्छे तरीके से फैला देना है। बेसन का बैटर रोटी के ऊपर बहुत ज़्यादा नहीं लगाना कि मोटी सी एक तह बन जाए। इससे ये होगा कि बेसन की बाहर वाली लेयर जो है वो पक जाएगी, उस पे कलर आ जाएगा और इसका ये जो अंदर वाला होगा अमेज़ा वो कच्चा रह जाएगा, तो जो खाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने इसकी लेयर जो लगानी है वो बिल्कुल इक्वल लगानी है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई नहीं करना। हमने इसको पैन में बहुत कम ऑयल में पकाना है और बहुत अच्छे तरीके से कुक करना है ताकि एक ज़बरदस्त क्रिस्पी सी जो रोटी है हमारी तैयार हो। बेसन वाला जो अमेज़ा हमने बनाया है वो रोटी के ऊपर सारा अच्छे तरीके से लगा दिया है। अब एक फ्राई पैन ले लिया है और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसको हमने डीप फ्राई नहीं करना। तो जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो फिर हमने इसके अंदर रोटी को अच्छे तरीके से पकाना है और आपके सामने है कि ऑयल की मिकदार पैन में कितनी है। ऑयल जब गर्म हो जाए तो आंच आपने धीमी कर देनी है ताकि जब रोटी पके तो ये जल ना जाए और आंच इतनी होनी चाहिए कि ये अच्छे तरीके से पक भी जाए, बेसन कच्चा ना रहे। और इसको तकरीबन पकते हुए टाइम लगेगा 3 से 4 मिनट लगेंगे। ये अच्छे तरीके से जो बेसन वाला बैटर है ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएगा तो हम जो रोटी की साइड है वो फ्लिप कर देंगे और जब इसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे।
रोटी के ऊपर अच्छा सा कलर आ गया है और अब आपके सामने है ज़बरदस्त क्रिस्पी और मज़ेदार सी जो हमारी बेसन वाली रोटियां हैं तैयार हो गई हैं। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर बनाएं, ये बहुत मज़ेदार बनती हैं और बहुत क्विकली बन जाती हैं। ज़बरदस्त क्रिस्पी मज़ेदार सी हमारी रोटियां तैयार हो गई हैं, जो बेसन वाले नान से भी ज़्यादा लजीज रोटियां बनी हैं। मसाले वाली बेसन की ये रोटी इतनी मज़ेदार और इतनी करारी है कि सभी को बहुत पसंद आएगी। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।